दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है और अब ये मजदूर जैसे जैसे अपने गांव को पहुंच रहे हैं वैसे वैसे उनके राज्यों में जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस है उनका नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। इन मजदूरों में सबसे ज्यादा मजदूर थे बिहार से, इसीलिए शायद हाल ही में बिहार से जो कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस है उनमें काफी ज्यादा इजाफा आया है। कैसे बिहार बनता जा रहा है कोरोना वायरस का एक नया विशाल अड्डा, इसी पर मिलेगा आज का बिन मांगा ज्ञान। दिल्ली सरकार का दावा है कि दिल्ली में अभी तक कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब मजदूर दिल्ली से बिहार जा रहे हैं और अपने घर पहुंचने के पहले जब उनका टेस्ट किया जा रहा है तो वो पाए जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव। हाल तो ऐसा है कि हर 4 मजदूर में से 1 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, यानी कि दिल्ली से आए हुए करीब 26% जो मजदूर हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दिल्ली की तुलना में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों में कोरोना का कम संक्रमण। बिहार सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 17 मई 2020 तक उन्होंने बिहार में बाहर से आए करीब 8,337 लोगों की जांच करवाई, जिसमें से 651 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी कि 8%। अगर हम ये डेटा स्टेट वाइज देखें तो हम पाएंगे कि दिल्ली से आए करीब 26% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वेस्ट बंगाल से आए 12% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, महाराष्ट्र से 11% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और वहीं हरियाणा से आए करीब 9% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और गुजरात से यह आंकड़ा था 6% का। दिल्ली सरकार का जवाब। बिहार सरकार के इन आंकड़ों का जवाब दिया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि 26% का जो ये आंकड़ा है ये है तो बहुत ही खतरनाक, लेकिन ये जो मजदूर हैं ये कोरोना वायरस से संक्रमित दिल्ली में नहीं हुए हैं, बल्कि दिल्ली से बिहार जाते हुए ट्रेन में, बस में या फिर रिक्शा में जिस भी तरीके से गए हैं तब ये संक्रमित हुए हैं कोरोना वायरस से। उन्होंने यानी कि दिल्ली सरकार ने अभी भी ये साफ किया है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसमिशन कतई नहीं है। 29 अप्रैल को जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी सी ढील दी थी तो हजारों की संख्या में ये मजदूर कोई पैदल, कोई रिक्शा से, कोई साइकिल से, कोई ऑटो से अपने अपने घरों की ओर निकल गए थे। बिहार में डिजास्टर मैनेजमेंट के जो प्रमुख हैं उस डिपार्टमेंट के, उनका ये कहना है कि बिहार में अभी तक कुल 300 ट्रेनें आई हैं, जिनमें करीब 25,000 से ज्यादा मजदूर दिल्ली से आए हैं। कैसी है बिहार में क्वारंटीन की व्यवस्था? और अब बिहार ने बाहर से यानी कि दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों की जो क्वारंटीन की व्यवस्था है उसे बदल दिया है। साथ ही साथ बिहार सरकार ने उन राज्यों से भी कहा है कि वो स्ट्रिक्टली स्क्रीनिंग की प्रोसेस को करें। और पहले क्या होता था कि जब ये मजदूर बिहार सीमा को पार करके अंदर आते थे तो इन सभी को एक साथ ही क्वारंटीन कर दिया जाता था, लेकिन अब हर किसी को अलग अलग ब्लॉक्स में रखा जाता है। डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उनका कहना है कि अब क्वारंटीन की जो प्रोसेस है उसके लिए उन लोगों ने अलग अलग स्टेप्स को तय किया है, जैसे कि जो लोग कोलकाता, मुंबई, सूरत या दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं उनकी क्वारंटीन की व्यवस्था ब्लॉक लेवल पर की गई है। उसमें एक कमरे में सिर्फ 2 ही लोग रहेंगे, बल्कि जो लोग नॉन हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं इन्हीं इलाकों में से, लेकिन नॉन स्पॉट एरिया में से, उनके क्वारंटीन की व्यवस्था पंचायत लेवल पर की गई है और बाकी के बचे हुए जो लोग हैं उन्हें क्वारंटीन के लिए उनके गांव में ही रखा जा रहा है। अगर दूसरे या तीसरे स्तर पर जो लोग हैं क्वारंटीन पर उनमें कोरोना वायरस के ज्यादा लक्षण दिखने लग जाते हैं तो उन्हें पहले स्तर के क्वारंटीन पर भेज दिया जा रहा है और इसमें जो पीरियड है वो 14 दिन का रखा जा रहा है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने कहा है कि ये पीरियड 28 दिनों का होना चाहिए, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है। अब अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो 4 मई के बाद से, यानी कि जब से लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत हुई है तब से कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। और अगर हम कंपेयर करें तो हम पाएंगे कि लॉकडाउन 3 के मुकाबले लॉकडाउन 4 में काफी ज्यादा केसेस आए हैं और एक्सपर्ट्स के मुताबिक तो जो ढील मिली है उसका वो भी एक प्राइम रीजन इसके पीछे का हो सकता है। बाकी कोरोना वायरस से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब देंगे हम आपको जरूर। आप हमसे सवाल कीजिएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, हम आपके कमेंट के साथ आपको अपनी अगली वीडियो का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।